वनवास के दौरान भगवान राम ने एक भविष्य सूचक स्वप्न देखा। इस स्वप्न में अग्निदेव प्रकट हुए और बताया कि लंका का राक्षस राजा रावण माता सीता का अपहरण करेगा। यह भगवान राम का दिव्य कर्तव्य बन गया कि वे रावण को हराकर माता सीता को वापस लाएं। माता सीता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अग्निदेव ने एक योजना सुझाई। उनकी जगह माया सीता, एक आभासी प्रतिरूप को रखना। माता सीता ने बिना किसी को बताए स्वेच्छा से अग्नि में प्रवेश किया, जहां माया सीता ने उनकी जगह ले ली। इस अदला बदली से अनजान रावण अपनी इच्छाओं के वशीभूत होकर माया सीता का अपहरण कर लंका ले गया। इस बीच वास्तविक माता सीता सुरक्षित रही जब तक कि युद्ध समाप्त नहीं हो गया। भगवान राम की विजय के बाद अग्निदेव ने असली माता सीता को वापस लौटाया और दिव्य युगल का पुनर्मिलन हुआ। हालांकि माया सीता जो त्याग दी गई थीं, तप और भक्ति में लग गईं। भगवान राम और अग्निदेव के मार्गदर्शन में उन्होंने आध्यात्मिक यात्रा शुरू की। अंततः वे गहन ध्यान में लीन होकर भगवान शिव के समक्ष पहुंची। संगति की अभिलाषा में माया सीता ने भगवान शिव से उपयुक्त जीवन साथी की प्रार्थना की और यह प्रार्थना 5 बार दोहराई। उनकी भक्ति से प्रभावित होकर भगवान शिव ने वरदान दिया कि अगले जन्म में उनके 5 पति होंगे। यह सुनकर माया सीता के हृदय में संतोष और दृढ़ निश्चय का संचार हुआ। उन्होंने महसूस किया कि उनके जीवन का उद्देश्य अब पूर्ण होने की दिशा में अग्रसर है। माया सीता ने द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के रूप में पुनर्जन्म लिया और भगवान शिव के वरदान को पूरा किया। अपनी सुंदरता और साहस के लिए प्रसिद्ध द्रौपदी 5 पांडव भाइयों की पत्नी बनी। उनका असाधारण भाग्य, उनके पूर्व जन्म और भगवान शिव से मिले वरदान के कारण महाभारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हिंदू परंपरा में एक अमिट छाप छोड़ता है। कूर्म पुराण के अनुसार माता सीता ने रावण के अपहरण के समय अग्निदेव से प्रार्थना की। अग्निदेव ने माता सीता की जगह माया सीता को बना दिया। माया सीता को रावण द्वारा अपहृत कर लिया गया, जबकि अग्निदेव ने वास्तविक माता सीता को स्वर्ग ले जाकर सुरक्षित रखा। माया सीता लंका में बंदी रही। रावण की मृत्यु के बाद जब माया सीता अग्नि परीक्षा में प्रवेश करती है, तो अग्निदेव वास्तविक और शुद्ध माता सीता को भगवान राम को सौंप देते हैं। वहीं माया सीता अग्नि में नष्ट हो जाती है। कुर्मा पुराण यह भी बताता है कि माया सीता अपने पिछले जन्म में वेदवती थीं, जिन्हें रावण ने अपमानित करने का प्रयास किया था। उन्होंने रावण को श्राप दिया था कि वे उसकी विनाश का कारण बनेंगी। वेदवती